everyone. Continuing the menopause series, now I am talking on exercise in menopause. तो आप क्या एक्सरसाइज करें जिससे कि आप मेनोपॉज में फिट रहें और आपको कोई मिड लाइफ क्राइसिस ना हो। एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी बोन्स की स्ट्रेंथ बना के रखनी है, और बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए आपकी वॉकिंग और योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी है जिससे कि आपकी बोन्स ब्रिटल ना हो। आप उसके लिए 30 to 40 मिनट्स डेली वॉक करें, योगा करें, और आपको कोई बहुत विगरस योगा और विगरस वॉकिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वॉकिंग विल डू and simple yoga exercises will do, and it helps you in strengthening of the bone and you don't get bone pains and osteoporosis. दूसरी चीज़ है, आपको मेडिटेशन करना है जिससे आपके वेजोमोटर सिम्टम्स बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आप अपने एक किसी भी एकांत जगह पे जाएं या सुबह के टाइम पे एक खुले हवा में अपने को रखें और वहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए जिससे कि आपका ब्रेन सेल्स आपकी एक्टिवेटेड रहें। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आपकी ब्रेन सेल्स की एक्सरसाइज। अधिकतर आपने सुना होगा कि सब बोलते हैं ना कि ये सठिया गए हैं। वो इसलिए सठिया जाते हैं क्योंकि 60s के बाद आपकी ब्रेन सेल्स काम करना कम कर देती हैं। जब आपकी ब्रेन सेल्स काम करना कम कर देती हैं तो आप भूलना शुरू कर देते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपने कोई चीज़ कहाँ रखी थी। तो ब्रेन सेल्स को एक्टिवेटेड रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपनी ब्रेन सेल्स की एक्सरसाइज करिए। उसके लिए आप पजल्स खेलिए, आप रिडल्स खेलिए, आप रीडिंग करिए जिससे कि आपकी ब्रेन सेल्स हमेशा एक्टिवेटेड रहें। जब ब्रेन सेल्स एक्टिवेटेड रहेंगी तो आपको अल्जाइमर के सिम्टम्स होने के चांसेस या ब्रेन फॉगिंग होने के चांसेस नील हो जाते हैं। आप उससे भी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करिए, उनके साथ मिलिए, अपना एक ग्रुप बनाइए जिससे कि आप अपनी सारी बातें अपनी शेयर कर सकें, अकेलेपन से दूर रहें, क्योंकि मेनोपॉज में अकेलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं, उनके साथ घूमें, उनके साथ बातें करें। तो सिंपल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ब्रेन रिडल्स और फ्रेंड्स के साथ रहने से आप मेनोपॉज को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। हर एज का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, हर एज का अपना एक ग्रेस है। मेनोपॉज भी इसी तरीके से एक आपकी फॉरवर्ड एज है, तो इससे बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी थोड़ी सी समझदारी आपको इस चीज़ में बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करती है। थैंक यू वेरी मच।